मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 128 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। रुको बदन करे वचन मृदय, बोले श्री भगवान तुमरे सुमरन ते मिटे, मोह मार मदमान सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस पर रखते हैं। भगवान ने रूखा मुँह करके फिर कोमल वचन बोले, हे मुनराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मत और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतिमति धीरा, तुम्हें के करो मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि वाले हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर्यंकर हूँ गर्व तर भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इसके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेकिसो में डारों खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि करित मम कोतिक होई, अवश्य उपाय करो में सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा पेड़ है। मैं अवश्य वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो जाए, लीला हो जाए। तब नारद हर पद सिर नाई, चले हृदय मति अधिकाई। श्रीपति निजी माया तब फेरी, सुनो कठिन करनी ते केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी को सुनो। विचरो मग महो नगर ते, सतयोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर से ते अधिक, रचना विविधि प्रकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रखते हैं। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर में भांति भांति की रचनाएं। लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जन्मो बहु मन सिज रति अनु तनुधारी। ते पर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी रचते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति मनुष्य शरीर धारण किए हों। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ संख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह की टुकड़ियां थीं। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी।
उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीत का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी मोहित हो जाएं। सुई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तास के जाए बखानी। करई स्वयंवर सो नृप वाला, आए तहीं अनगित मय पाला। वह सब गुणों के खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतिकी नगर ते गयू, पूर्वा से सब पूछत भयू। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर निवासियों से उन्होंने सब हालचाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाला। आने दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहूँ नाथ गुण दोष सब, ये के हृदय विचार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भयाजू। तुलसीदासी इस भोय का भावार्थ इसका रचते हैं। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बिरत विसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। लक्षण तास विलोक भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो ये बरई अमर सोई होई, समर भूम ते चीतन कोई। सेवई सकल चराचर ताई, बरई शील निधि कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाय भूपोषण वासे। सुता सुलक्षण कै नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बयान कर कह दिया कि राजा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए और उसके मन में यह बड़ी चिंता थी। करो जाए सोए जतन विचारी, जय प्रकार मोए कर रे बरे कुमारी। जब तब कुछ नहीं होए ते काला, ये विधि मिले कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार अब वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो ही नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस रूप किस तरह से मिलेगी। ते अवसर चायो परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो करी जे कुंवर, तब मैं ले जय माल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू,
जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रखते हैं। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप, सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए, तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।